अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। मुहर्रम के महीने में 7 ऐसे काम जिनको करना लोग गुनाह और नाजायज़ समझते हैं। वो क्या क्या है, एक बार गौर से सुन लीजिए, समझ लीजिए और याद भी कर लीजिए ताकि ज़िंदगी में आपको हमेशा काम आता रहे। क्या मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ जिमा करना, हम बिस्तरी करना जायज़ है कि नहीं? मुहर्रम के महीने में गोश्त, मछली, अरहर की दाल, साग वगैरह खा सकते हैं कि नहीं? मुहर्रम के महीने में नए कपड़े पहन सकते हैं कि नहीं? क्या मुहर्रम के महीने में औरतें जो हैं वो मेहंदी लगा सकती है कि नहीं? मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना कैसा है? मुहर्रम के महीने में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक घर की सफाई कर सकते हैं कि नहीं? इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। कुछ बातों को इस्लाम में राइज कर दिया गया है जहालत और ला इल्मी की वजह से। मसलन के मुहर्रम के महीने में बीवी के साथ हम बिस्तरी करना जायज़ नहीं। दोस्तों याद रखें कि रोज़े की हालत में, नमाज की हालत में और नापाकी की हालत में, इनके अलावा कभी भी आप बीवी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, किसी भी महीने में जायज़। दूसरा सवाल ये है कि क्या मुहर्रम के महीने में गोश्त, मच्छी वगैरह खाना कैसा है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मसला है ये शिया में मशहूर है और आजकल सुन्नी मुसलमान भी इसको अपनाने लगे हैं, इस पर अमल करने लगे हैं। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, वो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और अपने रब के नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। तो ये तो रब की नेमत है, खाना वगैरह जो भी कुछ है, गोश्त, मच्छी, अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप शौक से खाइए। हाँ, अगर आप खाना नहीं चाहते तो बेशक मत खाइए, मगर आप ये तो मत कहिए कि इस्लाम में ये जायज़ नहीं है, मुहर्रम के महीने में खाना हराम है, गुनाह है। ऐसा कुछ नहीं। तीसरी बात यह है कि क्या मुहर्रम के महीने में नाखून और सर के बाल जो है कटवा सकते हैं कि नहीं? तो इसका जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल कटवा सकते हैं। चौथी सवाल ये है कि मुहर्रम के महीने में नए कपड़े पहनना कैसा? तो दोस्तों क्या करें, फटे पुराने कपड़े पहने? अरे अल्लाह ने आपको नवाजा है तो पहनिए, बेशक इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह आपको जिस कदर मालो दौलत से नवाजा है तो उसको उसका शुक्र अदा कीजिए और पहनिए। कहीं से भी साबित नहीं है। क्या किसी आलिम ने, किसी हाफिज ने, किसी मौलाना से आपने सुना है कि मुहर्रम के महीने में नए कपड़े नहीं पहन सकते? एक और मसला है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि इसी मुबारक महीने में इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु अपनी जान की कुर्बानी पेश की। अगर आपको इस महीने में खुशी मनाना पसंद नहीं तो मत मनाइए, मत कीजिए शादी, मगर आप ये मत कहिए कि ये जायज़ नहीं है। किसने आपसे कह दिया कि इस महीने में शादी करना, ब्याह करना जायज़ नहीं? दोस्तों इस महीने में शादी भी कर सकते हैं। एक और मसला है कि इस महीने में एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक जो है घर की सफाई नहीं करनी चाहिए। आप बताइए कि इस्लाम में सफाई निस्फ ईमान है, यानी ईमान का आधा हिस्सा सफाई है। अगर एक मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक आप सफाई नहीं करेंगे तो आपका घर तो बिल्कुल कूड़ा कबाड़ा हो जाएगा। इसलिए ईमान का हिस्सा है सफाई, सफाई भी कर सकते हैं। क्या इस महीने में औरतें मेहंदी लगा सकती है कि नहीं? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कहाँ मना है, कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है, क्या दलील है आपके पास? बिल्कुल लगा सकती है औरत। दोस्तों आप दिल पे हाथ रख के बताइए कि ये सब जो बातें हैं, क्या आपने कभी किसी आलिम, किसी हाफिज, किसी मुफ्ती साहब से सुना है? हरगिज नहीं सुना हो, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बुआ, खाला, दादा, दादी, यही लोग पुराने जमाने से सुनते आए हैं और उसी को बयान करते हैं। इसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई सनद नहीं है। इसीलिए इन खुराफात से बचे, फालतू चीज़ों से बचे। इस्लाम में जो चीज़ मना है उस पर तो आप अमल करते नहीं हैं, जो मना नहीं है उसको अपनी जानों पे जुल्म करते हैं। बिला शक व शुबहा बीवी से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं, नाखून भी कटवा सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, नए कपड़े भी पहन सकते हैं, मेहंदी भी लगवा सकते हैं और एक मुहर्रम से लेके 10 मुहर्रम तक सफाई भी कर